सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है कि जिस तरीका से इनकम आता है उसी तरीके से इनकम जाता है। माना जैसे आमदनी आएगा वैसे ही खर्च होगा। जैसे घर में पापा लोग कमा के लाते हैं तो सारा पैसा तो हम लोग रख नहीं पाते, उसको हम लोग खर्च कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, कमा के कहाँ से लाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं मेहनत करते हैं तो हमें सैलरी मिलता है, पूंजी लगाते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है, कोई चीज़ दे देते हैं तो हमें रेंट मिलता है, भाड़ा देते हैं, एसेट, कोई एसेट देते तो हमें भाड़ा मिलता है। इस तरीक़ा से हमारे पास पैसा आता है। इस तरीक़े से हमारे पास पैसा आता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, फ्लो ऑफ इनकम होता है। और उसी पैसा से हम लोग वस्तु और सेवा को किनते हैं तो पैसा चला जाता है। ऐसा पैसा आया कहाँ से? फॉर्म से। पैसा आया कहाँ से? पैसा आया कहाँ से भाई? समझ पा रहे हैं? फिर चला कहाँ गया? फॉर्म के पास। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फॉर्म माने कोई बिजनेस हाउसेस, फॉर्म माने कोई बिजनेस हाउसेस, और हाउस होल्ड का मतलब कोई घर परिवार। समझ रहे हैं? तो पैसा जिस तरीक़ा से आता है उसी तरीक़ा से पैसा चला जाता है। ये कौन कंसेप्ट कहता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो सेक्टर का होता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में क्या होता है? लुच्छा लफंगा का 2 सेक्टर है। कमाए पैसा उड़ा दिए, बचाए कुछ भी नहीं। माने जिसको बासी पैसा नहीं पचता है, बसिया पैसा उसको नहीं बचेगा। माने पैसा आ जाएगा तो पहले वो खत्म करके मानेगा, सेविंग नहीं करेगा, पूरा खर्चा करेगा। तो उसके लिए ये है 2 सेक्टर। हमारे सिलेबस में 2A सेक्टर है और एक होता है 3 सेक्टर, कमाए कुछ बचाए और कुछ खर्चा किए। ये अच्छे लोगों का है, इसको हम कहते हैं 3 सेक्टर। लुच्छा लफंगा का ये मॉडल नहीं है, बट 3 सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कितना है? 2 सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेक्स्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है भाई? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दे। एक्सपोर्ट माने दूसरा देश को बेचे हैं, इंपोर्ट माने दूसरा देश से खरीदे हैं। सामान दूसरे देशों को बेचेंगे तो एक्सपोर्ट है, और सामान दूसरे देशों से खरीद लेंगे तो इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो तो आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? क्लियर दे देगा। एक्सपोर्ट 5000, इंपोर्ट 3000। बोलेगा बताओ नेट एक्सपोर्ट कितना होगा? तो 5000 माइनस 3000 कितना बचा? 2000। कितना बचा? 2000। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग 3 मेथड से मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम माने होता है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम माने क्या होता है भाई? राष्ट्रीय आय। देश का इनकम को 3 मेथड से मापा जाता है। पहला है प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्शन मेथड या कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है मेजरमेंट करने का। प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड या उसे क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड। दूसरा क्या भाई? इनकम मेथड। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को तो हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड माने जो सेवा का अंतिम दाम है उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। अंतिम दाम माने समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई सामान मार्केट में 10 रुपये में बिकता है। जैसे मान लीजिए कैंपा का छोटा वाला कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये में मिलता है, तो ये 10 रुपये में आप खरीद के, समझ पा रहे हैं, कैंपा का कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो ये 10 रुपये आपके लिए फाइनल वैल्यू हुआ। ये 10 रुपये आपके लिए कौन सा वैल्यू हुआ? फाइनल। माने कस्टमर जिस दाम पे खरीद के यूज कर जाता है उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यू। तो प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। इनकम मेथड में आमदनी, जो भी इनकम करे सबको जोड़ देंगे, जो भी इनकम करे सबको जोड़ देंगे। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? अब सरकार जो पैसा दे देगा, कन्याश्री, मोबाइल का पैसा, समझ पा रहे, स्कॉलरशिप, तो ये सब इनकम मेथड में नहीं आएगा, क्योंकि अब सरकार आपको पैसा दे रहा तो आप कमाए थोड़ी ना है, कमाइएगा उसको जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? इसको कौन सा मेथड कहते हैं भाई? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? और लास्ट वाला जो मेथड है ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। सरकार कहता है कि नेशनल इनकम
खर्च के माध्यम से ही माप सकते हैं। इंसान दो तरीका का खर्चा करता है, कमाएगा तो पहले खाएगा, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कमाएगा तो खाएगा, सिंपल बात है। कमाएगा तो खर्च करेगा ना भाई, पैसा तो खर्च खाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, खर्चा तो चलाना होगा। उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? कंजम्पशन। कौन सा? अब पैसा जो बचा लेंगे कहीं इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा बचा लेंगे कहीं, पैसा बचाएंगे तो बैंक में रखेंगे, नहीं तो कोई बिजनेस करेंगे, नहीं तो कोई एसेट खरीदेंगे, तो इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो इसको कौन सा मेथड, कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा? तो एक्सपेंडिचर मेथड में दो चीज आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक लाइन लिख दीजिए तो यहाँ पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा आपका एक्सपेंडिचर में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई? एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय। सरकार के नज़र में प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रत्येक लोग का आमदनी कितना है, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर हेड्स इनकम, पर कैपिटा इनकम मीन्स पर हेड्स इनकम। समझ पा रहे हैं? इन द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के नज़र में आपका इनकम कितना है, इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? ये पर कैपिटा इनकम आता कैसे है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सरकार का पूरा कमाई राष्ट्रीय आय और डिवाइड बाई देश का टोटल जनसंख्या, डिवाइड बाई देश का टोटल जनसंख्या। परिवार के दृष्टि में भी पर कैपिटा इनकम निकलता है। मान लो एक परिवार में 20,000 रुपया प्रत्येक महीने इनकम है और उस परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो रहा है? 20,000 डिवाइड बाई 4, 20,000 डिवाइड बाई 4 कितना इनकम हुआ भाई? 5,000। कितना हुआ? तो एक आपके परिवार के दृष्टि में ये हुआ पर कैपिटा इनकम। तो सरकार भी इस तरीक़े से पर कैपिटा इनकम को निकालता है। तो सरकार का तो समझ पा रहे हैं, देश का जनता ही तो अपना परिवार है। तो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दो तरीका का है। क्लोज इकोनॉमी के लिए होता है C+I+G। क्लोज इकोनॉमी तो आगे बता दी, हम किसी और देश से नहीं किनेंगे, अपने ही देश में सब बना लेते हैं। और ओपन इकोनॉमी मैंने अपने देश का भी सामान यूज करेंगे, बाहर से भी खर्च के लेके आएंगे। इसको कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। कौन सा? तो क्लोज इकोनॉमी का C+I+G और ओपन इकोनॉमी का C+I+G X माइनस M। तो C माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन माने खाए हैं, I माने इन्वेस्ट किए हैं, G माने सरकार खर्च किया है, और X माइनस M माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस X माइनस M का तो यहाँ मतलब लिखाएंगे, इसलिए वहाँ फुल फॉर्म नहीं। समझ गए? X माइनस M माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स रेडी नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, प्रोसेस में है कि बनेगा, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स? और सेविंग का मतलब होता है इनकम और आमदनी के बीच के अंतर। कमाया है 10,000, खर्चा किया 4,000, बचा कितना? 6,000। कमाया है 10,000, खर्चा किया 4,000, बचा कितना? 6,000। इसी को सेविंग कहते हैं। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है? क्या क्लियर है? पर के इसको आना है, दैट्स प्रॉब्लम। अच्छा नहीं दैट्स प्रॉब्लम नहीं हुआ, गलती हो गया। ये हम आप लोग को इमेजेस भेजे हैं, ये लिखना है, हम इतना मेहनत आज नहीं कर पाए, तो ये आप ही लोग को मेहनत करना, समझा दे। सुनिए, जिनके फ़ोन है फ़ोन में भेजा हुआ है, जिनके फ़ोन नहीं है यहाँ देखिए, दूरबीन लगा, दूरबीन नहीं है तो ऐसे ही देखिए। सुनिए ध्यान से, देखिए पहला नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है। पहला कौन सा भाई? प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर। प्रोडक्ट मेथड पे सवाल आएगा, ये बात याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा, ये बात याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। फार्मूला क्या? सुनिए, याद करना पड़ेगा। फार्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर माने खेती बाड़ी,
पशुपालन, मछली पालन, पशुपालन सब आ जाएगा, खेती बाड़ी, पशुपालन, जंगल से कमाई, ये सब प्राइमरी सेक्टर। प्लस सेकेंडरी सेक्टर माने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्लस टर्शियरी सेक्टर माने सेवा दे रहा, माने प्राइमरी सेक्टर का इनकम, सेकेंडरी सेक्टर का इनकम, टर्शियरी सेक्टर का इनकम जोड़। तो आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आ जाएगा जीडीपी एट, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट, और प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आ जाएगा नेशनल इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नीचे फिर से उसको समराइज देने दीजिए, ये फार्मूला है। नेक्स्ट इनकम मेथड कैसे निकलेगा भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग माने रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, तो निकल के आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो निकल के चला आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे चार्ट आपको बनाना है हूबहू कॉपी में, इसमें सम करेंगे तब जाके क्लियर होगा। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट। आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको लिख करके ले आना, ग्रुप में भेजा बाकी है।